नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2021 का वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है, लेकिन 2022 में अंडर परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 30% करेक्ट हो चुका है। तो क्या ये मौका है, क्या हमें यहाँ पर निवेश करना चाहिए या फिर ये स्टॉक और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है? तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स आ चुके हैं, इस पर नज़र डाल देते हैं। टोटल रेवेन्यू आप देख पाएंगे क्वार्टर बाय क्वार्टर आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया है, लेकिन साथ में ही एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसके कारण एबिटा पे प्रेशर आ चुका है और जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कम होता हुआ नजर आया। सितंबर में 62 करोड़ का प्रॉफिट किया था कंपनी ने, जो कि कम होकर 46 करोड़ का हो गया है, जबकि रेवेन्यू में तो आपको इंक्रीज देखने को मिला। ऑलरेडी कंपनी 2-3% के मार्जिन पे काम करती है, उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये नेगेटिव साइड वाली चीज़ें नजर आती है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स पर नज़र डाल देते हैं। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 59.6% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, लाइटिंग प्रोडक्ट से 17.1%, होम अप्लायंस से 6.7%, मोबाइल फ़ोन 13%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 35.9% का कंट्रीब्यूशन है, लाइटिंग प्रोडक्ट से 34%, होम अप्लायंसेस 13.9%, मोबाइल फ़ोन 13.8%। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि लाइटिंग प्रोडक्ट्स में इनका जो मार्जिन है बहुत अच्छा नज़र आता है। कंपनी के फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है, जो कि 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज के साथ ही चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें 25% है, जो कि 3 ईयर एवरेज के साथ है, लेकिन 5 ईयर एवरेज के नीचे जाती हुई नजर आती है। लेकिन मेरा मानना है कि इनका जो ROE और ROC है बहुत अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 15% का भी अगर ROC होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर तो आपको 25% का ROC नजर आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो 2.48% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। इनका 5 ईयर एवरेज और 3 ईयर एवरेज भी इसी के आसपास है, तो लो मार्जिन वाला बिजनेस हमें ये नजर आता है। कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो वो 0.21 है, जो कि अपने एवरेज के साथ ही चल रहा है। तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, 0.5 0.6 होता है। एक बार आपको फिर से एनालाइज करना चाहिए। अगर ये 1 के ऊपर चला जाता है तो फिर से बहुत सोच समझकर यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोचना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 34.52%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 6.9%, FII 18.51%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 39% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली अपना स्टेक रिड्यूस किया है, दिसंबर टू दिसंबर 17% से कम होकर 7% हो गया है। FII के बारे में बात करें तो दिसंबर टू दिसंबर आपको 2% का इंक्रीज देखने को मिलता है, यानी कि 16 से 18% हो गया है। हालांकि हाई से कंपेयर करेंगे तो 21% से कम होकर आपको ये 18% के आसपास दिखाई पड़ता है। अब रिटेल कैटेगरी के बारे में बात करें तो जो प्योर रिटेल होता है, जो कि 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करता है, तो 2 लाख से कम का निवेश करने वाले आपको यहाँ पर 5% से बढ़कर 7% होते हुए नजर आए हैं, और वो आपको दिसंबर टू दिसंबर पे 7% से 14% होते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल ये जो 14% की हिस्सेदारी है प्योर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हमें दिखाई पड़ती है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत अच्छा नजर आता है। 2019 में 3000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 2021 में 6500 करोड़ का हो चुका है, और प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिलता है। एक अच्छी बात यह है कि फिलहाल यहाँ पर मार्जिन आपको बेटर होते हुए नजर आए। अब देखिए यहाँ पर ये 3000 करोड़ का रेवेन्यू है और यहाँ पर 0.06 करोड़ का आपको 06,000 करोड़ का प्रॉफिट नजर आता है। इंक्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिला है अप्रॉक्सीमेटली 100%, डबल से थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रॉफिट्स में देखने को मिला, तो मार्जिन्स आपको स्लाइटली बेटर होते हुए नजर आते हैं। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 22 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया, जिसमें से 59% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 39% का अपसाइड है, जो स्टॉक का जो करंट अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है उसी के आसपास का टारगेट है। मीडियन 13% का अपसाइड है। लोअर साइड पे 32% की गिरावट हो सकती है, ऐसा कुछ एनालिस्ट का मानना है।
25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है। 44.99 का लास्ट डेट प्राइस है जो कि आज 0.32% ऊपर है। पीई रेशियो 149 है। वैल्यूएशन के बेसिस पे ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे बिल्कुल नहीं चल रहा है, ओवर वैल्यूएशन पे चलता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 6200 के लेवल्स पर जाने के बाद स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल ये स्टॉक हमें 4200 तक आता हुआ नजर आया और 45 मिनट पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार बाउंस देने की कोशिश की, फेल हो गया। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। डेली आरएसआई 37 है, मोमेंटम फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है मार्च क्रैश के बाद स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको कुछ 25% 30% का करेक्शन दिखाई पड़ता है, जो कि 6200 के लेवल से स्टॉक नीचे आया। इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद हमें 2 साल के बाद एक अच्छा रीजनेबल करेक्शन दिखाई पड़ता है। वीकली आरएसआई के बारे में बात करें तो 43 का वीकली आरएसआई है, अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर यह सपोर्ट लेने की कोशिश भी करता हुआ नजर आता है। डिक्सॉन के चार्ट पे फिलहाल एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन हमें नजर आती है। इसी ट्रेंड लाइन पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। पहली बार सपोर्ट लिया, तेजी आई, फिर गिरावट हुई, यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर से तेजी देखने को मिली, फिर से स्टॉक हमें उसी लेवल के आसपास दिखाई पड़ता है। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 4500 का लेवल है। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, ये जो लो बना है उसके जस्ट नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 4100 का हमें यहां पर स्टॉप लॉस लेना है। स्टॉप लॉस हो गया हमारा 4100 का लेवल। 400 रुपए का हमारा रिस्क है, 400 पर शेयर का हमारा रिस्क है यहाँ पर। और टारगेट के बारे में बात करें तो जो ऑल टाइम हाई है वो 6200 का है, लेकिन वो लेवल हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक दिन गया, ज़्यादा ट्रेड भी नहीं किया था, तुरंत वापस नीचे आ गया। अगर इसका मेन इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे तो ये 5750 का लेवल है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम 5700 ले लेते हैं, राउंड फिगर ले लेते हैं। सपोज ये लेवल भी हम कंसिडर करते हैं तो हमारा जो टारगेट निकल कर आता है 5700 का है। हमारा जो रिवॉर्ड है 1200 रुपये पर शेयर का है। 400 रुपये का रिस्क है, 1200 रुपये का हमारा रिवॉर्ड है। तो 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर निकल कर आता है। तो एक अच्छा यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एक बार वॉल्यूम्स भी देख लेते हैं, वॉल्यूम्स कैसे हैं। वॉल्यूम्स भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। यहाँ पर स्टॉक आपको एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आता है। ये सारी पॉजिटिव चीज़ हैं। तो यहाँ पर हम दाव खेलने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर स्टॉक हम यहाँ पर खरीदारी कर लेते हैं, स्टॉक ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाय चांस स्टॉक में गिरावट होती है तो क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स हमें दिखाई पड़ सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक में बाय चांस अगर गिरावट देखने को मिलती है, हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो स्टॉक हमें 3300 तक आता हुआ नजर आ सकता है। लॉजिक क्या है, ट्रेंड लाइन यहीं से शुरू हुई थी तो जो पहला ये सपोर्ट होता है वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बाय चांस फ्यूचर में कभी भी ट्रेंड लाइन जब टूटती है तो वो लेवल हमें रीच होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। 3300 का लेवल आपको दिखाई पड़ सकता है। मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए अगर हमारा स्टॉप लॉस 4100 का ट्रिगर हो जाता है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग खरीदारी तो करते हैं लेकिन स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए पता होना जरूरी है कि डाउनसाइड क्या हो सकता है अगर हम स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते। और ये रेड लाइन का क्या मतलब है, रेड लाइन इसलिए मैंने ड्रॉ किया क्योंकि ऊपर के साइड पे इसने एक बेस बनाया था, उसके बाद एक ब्रेकडाउन दिया था। तो इसकी भी एक पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, यहीं से आपको रिटर्न होता हुआ नजर आ सकता है। उसके बावजूद आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि एक बार ये रिवर्स करेगा तो आपको नीचे एक बेस मिल जाएगा, वहां पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज करेंगे तो आपका रिस्क यहां पर ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रोथ अच्छी है, वो भी हमने देखा। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बुलिश हैं, 59% के एनालिस्ट बुलिश हैं। मार्केट लीडर कंपनी है और आत्मनिर्भर भारत में ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई पड़ता है। और एक्चुअली स्टॉक में जो तेजी आई है उसका रीजन ही वही है कि गवर्नमेंट का यहाँ पर बहुत ही फोकस है कि सारी चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के फ्यूचर को ब्राइट बना देती है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो FII DII ने स्टेक अपना रिड्यूस किया है।
रिटेलर्स अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं। टेक्निकल्स भी थोड़े से वीक होते हुए नजर आए हैं। मैंने आपको दिखाया कि एक बेस बन गया था ऊपर के साइड पे, वहां से गिरावट हुई है, थोड़े से वीक हो चुके हैं। 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, एक आध हफ्ता तो हो ही चुका है, थोड़े वीक हो चुके हैं। और ओवर वैल्यूएशन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, क्लियरली स्टॉक ओवर वैल्यूड है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इतना ज्यादा महंगा वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाती है। उन्हें अगर एक आध प्लांट और लगाना है तो बहुत केपेक्स चाहिए, जबकि ऑन द अदर साइड अगर हम कोई ऑनलाइन बिजनेस लेते हैं तो वहां पर एक्सपांड करना इजीली हो जाता है। इसीलिए कई बार उनको महंगा वैल्यूएशन मिल जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को महंगा वैल्यूएशन सस्टेन कर पाना मुश्किल है। तो क्लियरली ओवर वैल्यूएशन इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट नजर आता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर वीक है, अवॉइड करना चाहिए, नो डाउट। मिड टर्म के बारे में बात करें तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको अच्छा नजर आता है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और बाय चांस से स्टॉक ऊपर जाकर जहां से गिरा था वहां से रिटर्न भी हो जाता है, टारगेट हिट नहीं होता है, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हमें कैपिटल लॉस ज्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छी है, लेकिन बेटर वैल्यूएशन पे मिले तो यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। एनालिसिस से आपको ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद मिलती है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।